वेक्टर के इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लाइन और हाउ यू विल फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। टुडे आई विल डिस्कस अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, यानी फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। यानी कोई भी वेक्टर अगर दिया हुआ है तो उसमें आप लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। सपोज लेट वेक्टर a इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, then find 2a, यानी वेक्टर a इज गिवन। आपका क्या है, वेक्टर a xi प्लस yj प्लस zk, then you can find the vector, यानी 2 is the scalar quantity और a is the vector quantity। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन है जो उसको लिख दीजिए xi प्लस yj प्लस zk। Now you can multiply left and right hand side from the scalar quantity 2. So this is your 2a. Similarly xi plus yj plus zk। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो स्केलर क्वांटिटी आप लोग मल्टीप्लाई किए उसके प्रत्येक कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2a जो आप लोग का होगा वो होगा 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk, और यही आप लोग का क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ वेक्टर। यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और जो आप लोग का वेक्टर है वो आप लोग का मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से आता है, चलिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यूज हम लोग कैसे करेंगे। तो इसको इरेज कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारा दो वेक्टर है, क्वेश्चन ले रहे हैं, इफ वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर b इक्वल टू i माइनस j प्लस 3k, देन फाइंड, पहला में आप लोग का है वेक्टर 2a प्लस b और सेकेंड में आप लोग का है वेक्टर a माइनस 2b। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से कोई भी आप लोग का एक्सप्रेशन हो सकता है जिसका वैल्यू फाइंड आउट करने बोल सकता है। क्वेश्चन में आप लोग का a दिया हुआ है और b दिया हुआ है, तो अगर हम लोग फर्स्ट को फाइंड आउट करते हैं 2a प्लस b, तो हमको क्या आवश्यकता होगा, a दिया हुआ है 2a फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग a का वैल्यू लिखिए, क्या है 2i प्लस 3j प्लस 4k। Now you can find the 2a, so the multiply left hand side from 2 and right hand side from 2. So this is your the 2i plus 3j plus 4k। तो वैल्यू ऑफ 2a इक्वल टू, अगर हम प्रत्येक कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 into 2 4i प्लस 3 into 2 6j प्लस 4 into 2 8k, और आपको फाइंड आउट क्या करना है 2a प्लस b। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, b को वैल्यू यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, b का वैल्यू है i माइनस j और प्लस 3k। अगर ये दोनों को हम ऐड करते हैं तो 2a प्लस वेक्टर b इक्वल टू हो जाएगा, देखिए प्लस में क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता है, तो 4i प्लस i क्या हो जाएगा 5i और
प्लस 6j माइनस j योर द 5j, यानी जो बड़ा है उसका साइन बड़ा है इसलिए वो साइन पॉजिटिव रहेगा, और 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा 11k। तो इस तरह से आप लोग का सारा वैल्यू फाइंड आउट हो गया। एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2i + 3j + 4k, 2i + 3j + 4k। स्केलर क्वांटिटी आपका क्या है 2, तो दोनों साइड हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो 2 * 2 4, 2 * 3 6 और 2 * 4 8। द वैल्यू ऑफ वेक्टर b इज i - j + 3k, i - j + 3k। क्योंकि यहाँ पर एडिशन है इसलिए यहाँ पर साइन हमारा चेंज नहीं हुआ। ये 2a यहाँ पर लिख सकते हैं, इस इज द प्लस साइन, 2a + b, यही वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो 4i + i 5i, 6j - j योर द प्लस 5j, और प्लस 8k + 3k is now the 11k. So these types you can find the any value, यानी जो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है उस वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर हमारा देखिए a - 2b दिया हुआ है, यानी a का वैल्यू तो एज इट इज होगा और -2b। तो यहाँ पर से हम लोग सबसे पहले b को वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो b हमारा क्या है -i - j + 3k। तो यहाँ पर से 2b फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम्स में क्या है 2b वेक्टर भी होगा। तो जस्ट यू कैन मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम 2 and right hand side from 2. So I - j + 3k. Now you can write 2b equal to, this is your the 2i - 2j plus 6k. This is your value 2b, और आपको फाइंड आउट क्या करना है a - 2b। So first of all you can write a, the value of a equal to 2i + 3j और प्लस 4k। आप अगर चाहें तो इस तरह से नहीं, कोई डायरेक्ट a - 2b को साथ में लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा आसान है, इजी मेथड से। इस तरह से अगर हम लोग लिखते हैं तो गलती होने का चांसेस कम होता है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 2b 2i - 2j + 6k। देखिए सब्ट्रैक्शन में आपका क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा। 2i प्लस है तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। 2b एक बार हम फिर से देख लेते हैं, 2i - 2j + 6k, ठीक है। a का वैल्यू हमारा क्या है 2i + 3j + 4k, 2i + 3j + 4k। तो यहाँ पर से अगर हम लोग वैल्यू करते हैं तो ये क्या हो जाएगा a - 2b इक्वल टू, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा 0i होगा, यानी +2 - 2 0, और यहाँ पर से क्या है 3j और ये +2j क्या हो जाएगा 5j, और 6 + 4 प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी नीचे माइनस है, यानी 4 में से 6 आप लोग 6 में से यानी -6 + 4 क्या हो जाएगा -2k। तो इस तरह से आप लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन और कैसा प्रॉब्लम्स आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, आप लोग बनाइएगा और उसका आंसर पोस्ट कीजिएगा। क्योंकि लास्ट क्लास आप लोग मैग्नीट्यूड भी पढ़े हैं तो दोनों का यूज होगा। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहिए, कुछ कुछ सीखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग का है इफ वेक्टर a इक्वल टू -2i + 4j - 6k, वेक्टर b इक्वल टू 3i + j - 2k, एंड चलिए एक वेक्टर और आपका यहाँ पर ले रहे हैं c इक्वल टू 4i - 3j + 5k, देन
फाइंड। ए में आप लोग का है ए प्लस बी, बी में आपका है ए प्लस बी प्लस सी, सी में आप लोग का है 2a माइनस 3b, डी में आप लोग का है a प्लस b माइनस 2c। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले ए बी फाइंड आउट कर लीजिएगा, उसके बाद 2c का वैल्यू सबट्रैक्ट कर लीजिएगा। e a प्लस 3b का मैग्नीट्यूड और f b 2b माइनस 2c वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। चलिए क्वेश्चन और देखें। जी में आप लोग का हो जाएगा a प्लस b प्लस a प्लस b माइनस c का मैग्नीट्यूड h 2a प्लस b प्लस 3c का मैग्नीट्यूड। अगर आप इतना क्वेश्चन बना लेते हैं और आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है तो आपका ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गया, यानी इसमें आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। तो जिस तरह से हम बनाए, हाँ आपको यह ध्यान रखना है कि अगर 3 का है तो आप एक साथ तीनों को ऐड कर सकते हैं या 2 को ऐड करने के बाद एक तीसरे को ऐड करें। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पिछले क्लास आप लोग देखे थे कि क्या फार्मूला होता था, कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर का रूट। तो इस तरह से आप लोग पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे और बनाने के बाद आप एक एक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे। अगर सही में आप लोग सीखना चाहते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन को बनाइए, कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है अपने दोस्त को मत देखिए, क्योंकि बढ़ना आपको आगे है, इसीलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को बनाइए। अगर कोई नहीं भी बना रहा है तो उसको भी समझाइए, बनाओ, क्योंकि हम पढ़ने के लिए आए हैं, आगे बढ़ने के लिए आए हैं। जितना अच्छा समझिएगा, जितना अच्छा प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ही अच्छा आप बना पाइएगा। तो इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर था। चलिए सेकेंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यानी दो वेक्टर आप लोग का दिया हुआ है तो इसमें दो रूल्स आप लोग को पता होना चाहिए। पहला रूल 1, I डॉट I इक्वल टू J डॉट J इक्वल टू K डॉट K इक्वल टू 1। यानी जब I डॉट I होता है तो उसका वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। J डॉट J उसके जगह पर क्या लिखेंगे 1 और K डॉट K उसके जगह पर क्या लिखेंगे 1। रूल 2, I डॉट J इक्वल टू I डॉट K इक्वल टू I डॉट J I डॉट K, यहाँ पर क्या है K, फिर I J हो गया, I के साथ J I के साथ K, फिर
जे डॉट आई इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू के डॉट जे इक्वल टू 0। यानी आई के साथ देखिए आप लोग का क्या हो गया, जे और के हो गया, फिर जे के साथ क्या हो गया, आई और के हो गया, और के के साथ आई और जे। यानी जब भी हमारा अपोजिट आ जाए, जे डॉट ए आई डॉट जे, यानी टू डिफरेंट अगर वैल्यू हमारा एक साथ आता है तो वहां पर वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो i डॉट आई को आई स्क्वायर भी लिखते हैं, j डॉट जे को जे स्क्वायर भी लिखते हैं, और k डॉट के को के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। या इतना अगर आप लोगों को नहीं लिखना है तो आप सीधे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई, ये भी वैल्यू हमारा क्या होता है, 0। ये सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जब भी अपोजिट आए तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। और इसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इक्वल टू जे स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी जब डॉट में आता है तो उसके जगह पर हम लोग स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आपको जो सुविधा हो वो याद कर लीजिएगा। तो चलिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। हम साइड में इसको लिख ही देते हैं ताकि अभी कल आपको याद हो। आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1। और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, आई डॉट जे इक्वल टू आई डॉट के इक्वल टू 0, जे डॉट आई इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू 0, और के डॉट आई इक्वल टू के डॉट जे इक्वल टू 0। या इसके जगह पर हम लोग 3 ही लिख सकते हैं, आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई इक्वल टू 0। तो अपोजिट आएगा तो हमें ऐसा समझ लीजिएगा कि उसका वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। तो देखिए क्वेश्चन है, इफ वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर b इक्वल टू, चलिए नीचे लिख लेते हैं, वेक्टर b इक्वल टू 4i माइनस 3 के जगह पर 2 लिखते हैं, 2j प्लस 2k, देन फाइंड a डॉट b। इसके जगह पर दूसरा भी हो सकता है, a डॉट 2b। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेकंड में आ गया। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो a डॉट b जो आप लोग का है वो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, a डॉट b। और सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, a का वैल्यू लिख दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट 4i माइनस 2j प्लस 2k। आप लोग बहुत आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, सीधा आप 2i डॉट 4i माइनस 2j प्लस 2k प्लस इस तरह से 3j डॉट 4i माइनस 2j प्लस 2k
और उसके बाद देखिए 2 पॉइंट हो गया प्लस 4k और यहाँ पर से हो जाएगा 4i माइनस 2j प्लस 2k। तो प्रत्येक टर्म को आप लोग मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो 2 हो जाएगा 2 इंटू 4 8 i डॉट i माइनस 2 इंटू 2 4 i डॉट j, फिर आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 4, यहाँ पर क्या है i और यहाँ पर k, i डॉट k। ये पूरा यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे प्लस 3 इंटू 4 12 j इंटू i और 3 इंटू 2 माइनस 6 j डॉट j और प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 j डॉट k। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट यहाँ पर बचा है प्लस 4 इंटू 4 16 k डॉट i माइनस 4 इंटू 2 8 k डॉट j और 4 इंटू 2 आपका क्या हो जाएगा 8 k डॉट k। तो अभी हम लोग यहाँ पर से देखें, जहां पे जो वैल्यू i डॉट i है, j डॉट j है, k डॉट k उसके जगह पर क्या हो जाएगा 1, यानी ये वैल्यू और आपका ये वैल्यू, इसके अलावा i डॉट j का वैल्यू क्या होता है 0, i डॉट k देखिए i डॉट k वैल्यू 0, j डॉट i वैल्यू 0, j डॉट k वैल्यू 0, k डॉट i वैल्यू 0, यानी सारा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और बचेगा क्या, बस आपका ये बचेगा। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। आपका जो वैल्यू बचेगा वो आप लोग का क्या हो जाएगा 8 इंटू 8, यानी 8 इंटू 1 और यहाँ पर देखिए माइनस साइन है, माइनस 6 इंटू 1 और आपका प्लस 8 इंटू 1, यानी 8 माइनस 6 प्लस 8, तो आपका जो फाइनल आंसर क्या होगा 10। तो यहाँ पर देखिएगा जब डॉट प्रोडक्ट निकाले तो हमारा क्या है स्केलर क्वांटिटी है, इसमें i और j कहीं पर भी नहीं है। तो इतना आपको करना नहीं है, बहुत ही आसान मेथड आपको बताया है, जो सिर्फ आपको याद रखना है कि i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और बाकी उसका कुछ भी उल्टा आएगा तो सारे का वैल्यू डॉट में क्या होता है 0 होता है, ये ध्यान रखना है। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन आपको करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में देखिए, हम बहुत आसानी से और बहुत कम समय में इसका आंसर ले आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग a और b का वैल्यू फिर से हम लोग लिख लेते हैं ताकि प्रॉब्लम्स नहीं हो। देखिए a का वैल्यू हमारा क्या था, a का वैल्यू है 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और b का वैल्यू हमारा है 4i माइनस 2j, 4i माइनस 2j प्लस 2k, 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k, 4i माइनस 2j प्लस 2k। तो दूसरे क्वेश्चन में हमारा क्या है a डॉट 2b, दूसरा में क्या निकालना है वेक्टर a डॉट 2b, यानी इसका हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब देखिए सबसे पहले आपको तो 2b निकालना होगा, चलिए यहां पर से निकाल लेते हैं। b इक्वल टू दिया हुआ है 4i माइनस 2j प्लस 2k, तो 2b अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा 4i माइनस 2j प्लस 2k, तो यहां से हो जाएगा 2b इक्वल टू 8i
माइनस 4j प्लस 4k, 4i माइनस 2j प्लस 2k 844। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, a डॉट टू बी। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, a का वैल्यू लिखिए यहां पर से 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट, और 2b का हमारा क्या हो जाएगा 8i माइनस 4j प्लस 4k। अब हमको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट में i के टर्म को i से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 16, और i डॉट i का वैल्यू क्या हो जाएगा इंटू 1 प्लस, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3 इंटू 4 यानी 12, और j इंटू j 1, फिर दोनों साइड प्लस है तो प्लस ही होगा, 4 इंटू 4 16, और k इंटू k यानी k डॉट k 1। तो इस तरह से 16 माइनस 12 प्लस 16 यानी आपका हो गया 16 प्लस 16 32 माइनस 12 यानी आपका क्या आ जाएगा 20। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में काफी लंबा हुआ था, और सेकंड क्वेश्चन में हम लोग अगर हम ध्यान रखें कि बाकी सब वैल्यू क्या होता है ऑटोमेटिक जीरो हो जाता है, तो हम लोग i को i के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, j को j के साथ और k को k के साथ। सिर्फ साइन आप लोग को ध्यान रखना है कि प्लस माइनस क्या होगा। अगर आप इस तरह से कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इस पे भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देते हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए होगा। अगर किन्हीं को समझने में प्रॉब्लम होगा तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। तो अभी आप लोग मैग्नीट्यूड सीख लिए, पोजीशन वेक्टर लिखना सीख लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालना सीख लिए, मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिए, डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख लिए। आगे बात करेंगे हम एंगल पे भी, लेकिन अभी इस क्लास में पहले इतना आप बना लीजिए। क्वेश्चन है इफ वेक्टर a इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k, b इक्वल टू आपका है 2i माइनस 3j प्लस 2k, एंड वेक्टर c इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस 6k, देन फाइंड a में आप लोग का है a डॉट b, b में है b डॉट c, c में है a प्लस b डॉट a माइनस c, d में आपका है 2a डॉट c, e में आपका हो जाएगा a प्लस b माइनस c डॉट b प्लस c, एक आपका हो जाएगा 2b माइनस c डॉट 2a प्लस b। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं तो ध्यान रखिए कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हम बनाएंगे उतना ही हमारा फिजिक्स अच्छा होगा, क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये दोनों प्रैक्टिस का चीज़ है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा होगा। तो लगता है कि कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को मिल गया है। तो आज हम इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि आप लोग का कमेंट अच्छा था इसलिए आज ये लेक्चर आप लोग को मिल रहा है। तो इसी तरह अगर आप बनाते रहेंगे और आंसर पोस्ट करते रहेंगे तो 100% है कि आपका पूरा सिलेबस हम अच्छी तरह से कंप्लीट कर देंगे। और कंप्लीट होने के बाद आप देखिएगा
कि जिस तरह से कंप्यूटर साइंस में आपका पेपर स्ट्रांग है, उसी तरह से आपका ये पेपर भी बहुत ही अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। और आज ही नहीं, फ्यूचर के लिए भी, कि कभी भी आप कहीं भी जाइएगा तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो जो विद्यार्थी लगातार देखते हैं, बनाते हैं, वो अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर दें कि आपको कैसा लेक्चर लग रहा है। तो इसके आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर्स, और अगर टाइम बचा तो एडिशन का जो मेथड होता है, ट्रायंगल्स और पैरेललोग्राम्स, दोनों मेथड को हम डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।